जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने एल्गोरिदम पढ़ा। एल्गोरिदम के हमने बनाने का तरीका सीखा, उसके हमने फ़ायदे और नुकसान देखे, उसको फ्लो चार्ट के साथ कंपेयर भी किया। मीन्स कि हम लोग किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उसके एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को सीख चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो हमारा जो एल्गोरिदम और जो फ्लो चार्ट है, जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए हमने उसको डिज़ाइन किया है, आया कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर हम लोग उसके साथ कोई गलत इनपुट दे रहे हैं या गलत डाटा दे रहे हैं, डाटा मुकम्मल तौर पर उसको नहीं दे रहे, तो हमें वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि बस वो आंखें बंद करके आंसर ही दिए जा रहा है। अगर तो वो हमें गलत डाटा के ऊपर इंटीमेट कर रहा है और सही डाटा के ऊपर आंसरिंग कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो एल्गोरिदम ठीक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो देन हमें क्या होगा, उसको फाइनलाइज करने से पहले हमें उस एरर को पॉइंट आउट करके उसको करेक्शन करना जरूरी होता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि रूटीन के अंदर हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है। तो घर के अंदर मोस्टली जो है हमारे फीमेल्स जो हैं जब भी कुकिंग करते हैं तो उसको सर्व करने से पहले उसको टेस्ट करती हैं। इंडोर टेस्ट करने के बाद फिर जो है उसके अंदर कमी बेशी को पूरा करती हैं, ताकि जो है वो उसकी आउटपुट जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, एक तो टेस्टिंग है और दूसरा जो है वो टेस्ट डाटा है। टेस्टिंग एक प्रोसीजर है, एक अमल का नाम है, जिसमें हम लोग किसी एल्गोरिदम को, किसी फ्लो चार्ट को या किसी प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है या फिर इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो डेवलपमेंट टीम के अलावा टेस्टिंग टीम एक इंडिपेंडेंट होती है जो डेवलप किए हुए प्रोग्राम को, डेवलप किए हुए टास्क को चेक करती है और मेंशन करती है कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है, यू हैव टू रिमूव दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रोसीजर है। और नंबर 2, अब टेस्ट डाटा क्या है। तो ड्यूरिंग टेस्टिंग जो है, जिस डाटे को इस्तेमाल किया जाएगा टेस्टिंग के लिए, उस डाटे को हम लोग टेस्ट डाटा कहते हैं। तो टेस्ट डाटा की मुख्तलिफ अक़साम है, उसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर 1 जो है टेस्ट डाटा जो है वो होगा हमारे पास वैलिड टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा में कि हम लोगों ने जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए एल्गोरिदम या हमने प्रोग्राम डेवलप किया है, उसी तरह का डाटा उसमें एंटर करके हम लोग चेक करेंगे। लेट्स से कि हमने 2 नंबर्स को ऐड अप करने के लिए प्रोग्राम बनाया है, तो मैं उसमें नंबर एंटर करूंगा 2 + 2 और उसका आंसर जो है वो अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो मीन्स के ये मैंने वैलिड डाटा का डाटा उसको देने के बाद चेक कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से कि हमने 2 नंबर्स को जो है वो कंपैरिजन करना है, तो ये इफ a इज ग्रेटर देन b या फिर 10 इज ग्रेटर देन 20, तो अगर इसके आंसर जो है वो दे रहा है कि वो फॉल्स में दे रहा है, 0 में दे रहा है, तो मीन्स कि मेरा प्रोग्राम जो है वो वैलिड डाटा के ऊपर प्रॉपर काम कर रहा है। नंबर 2 में हम लोग जो है वो टेस्ट डाटा चेक करेंगे, वो है इनवैलिड डाटा। इनवैलिड टेस्ट डाटा जो है उसमें हम लोग जब एल्गोरिदम या किसी प्रोग्राम को चेक करते हैं तो उसमें हम लोग रॉन्ग डाटा इनपुट करते हैं। हम लोग नंबर्स की जगह पे करैक्टर देने की कोशिश करते हैं, करैक्टर्स की जगह पे नंबर देते हैं। किसी जगह पे आपका नाम पूछा गया तो वहां पे यूजर को चाहिए कि वो अल्फाबेट ही एंटर करे। अगर किसी ने गलती से या जानबूझ के उसमें नंबर्स एंटर कर दिए हैं तो सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को या एल्गोरिदम को फौरन रिस्पॉन्स करना चाहिए कि यू आर डूइंग अ रॉन्ग एक्टिविटी, या फिर इस तरह का कोई वैलिड सा मैसेज आना चाहिए। या अगर उसने
गलत डाटे के ऊपर, इनवैलिड डाटे के ऊपर भी कुछ ना कुछ काम करके उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दिए, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा एल्गोरिदम या हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं, हमें वो रिमूव करना होंगे। लिहाजा इनवैलिड डाटा हमने एंटर करने के बाद फिर से अपने प्रोग्राम को, हमारे अपने जो एप्लीकेशन है उसको चेक करना है दूसरी तरह से। नंबर 3 में जो हम लोग चेक करेंगे अपने प्रोग्राम को या एल्गोरिदम को, वो टेस्ट डाटा की जो थर्ड टाइप होगी वो होगी बाउंड्री। बाउंड्री टेस्ट डाटा। देखिए हर एक चीज की जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन भी होती है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम होती है। जैसे हम लोग एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो हमारा जो इंसानी कान है वो उसकी भी एक मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी है। बहुत ज़्यादा जो है वो लो आवाज़ को भी वो नहीं सुन सकता, जिसमें वो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स बैठे सुन रहे होंगे, वो 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ इंसानी कान नहीं सुन सकता। बिल्कुल इसी तरह से हर एक एप्लीकेशन की भी एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट होती है कि उसने किस तरह के डाटे को मैनिपुलेट करना है। उसमें हम लोग मिनिमम से मिनिमम डाटा की बाउंड्री भी लगाते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो हमारी एप्लीकेशन जो है इन बिटवीन दीज बाउंड्री वो एक्चुअल करेक्ट एग्जैक्ट वो पहले मैनिपुलेशन करती है, परफॉर्म करती है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो एंड वाली फिगर है बाउंड्री डाटा, उसको उसके ऊपर भी सही सही काम करना चाहिए। लेट्स से कि मेरे जो नंबर्स हैं वो एज लिमिट जो है वो मैंने एक प्रोग्राम बनाया एज लिमिट का, तो उसमें एज लिमिट जो है वो मिनिमम से मिनिमम जो है वो 1 हो सकती है, 0 एज लिमिट नहीं हो सकती, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 3 फिगर्स की हो सकती है। 3 फिगर से ज़्यादा एज पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाहर वाला डाटा के ऊपर उसको हमारी एप्लीकेशन को काम नहीं करना चाहिए। और जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं, जो मिनिमम और टॉप एक्सट्रीम जो है उसके ऊपर भी उसको एग्जैक्ट काम करना चाहिए। लेट्स से दो मेरा कैलकुलेटर है या मेरा प्रोग्राम है वो 1 to 100 वैल्यूज के ऊपर जो है वो प्रॉपरली काम करता है, या मेरी डिमांड ये है, तो उसको 0 वैल्यूज के ऊपर या माइनस वैल्यूज के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए कि आपकी वैल्यूज जो है वो रॉन्ग है। और इसके बाद इस पोजीशन के बाद जो 101 वाली वैल्यू या इससे बड़ी वैल्यू दें तो उसके ऊपर भी इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए कि यू आर डूइंग रॉन्ग इनपुट। और इसमें एक और ख़ास बात कि उसको 1 के ऊपर प्रॉपरली काम करना चाहिए और 100 के ऊपर भी उसको प्रॉपरली काम करना चाहिए। ये था हमारा बाउंड्री टेस्ट डाटा। नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉन्ग डाटा। रॉन्ग डाटा जो है, जब भी हम लोग एप्लीकेशन चेक करते हैं तो उसमें हम लोग रॉन्ग डाटा एंटर करते हैं। तो रॉन्ग डाटा जो है वो, इसका रॉन्ग डाटा ये भी पॉसिबल है कि उसका हम लोग फॉर्मेट को रॉन्ग करके चेक करते हैं कि कोई भी नंबर जो है, सेल फोन नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग उसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये रॉन्ग इनपुट होगी हमारी, ये फॉर्मेट ही गलत हो गया। 2 नंबर्स को हम लोग ऐड करना चाहते हैं, हमने नंबर्स तो पूरे दिए हैं लेकिन मैंने लिखा है +2 और फिर +2 या +2 लिख दिया। तो हमने क्या किया, वैल्यूज हमने पूरी दी हैं, तो 2 नंबर और एक हमने ऑपरेटर का साइन दिया, लेकिन ये हमने फॉर्मेट उसको गलत दिया, उसको हमें ऐसे देना चाहिए था। तो हम लोग अपनी एप्लीकेशन को फॉर्मेट रॉन्ग करके फिर भी चेक करेंगे। अगर तो वो प्रॉपर आंसरिंग कर रहा है कि रॉन्ग डाटा देने पे, तो फिर मीन्स कि एप्लीकेशन प्रॉपरली काम कर रही है, अदरवाइज हमें उसको जो है वो करेक्ट करना होगा। लास्ट वन में हम लोग करेंगे नंबर 5 पे एब्सेंट डाटा। एब्सेंट डाटा में ये है कि लेट्स से कि हम लोग किसी से सेल फोन नंबर डिमांड कर रहे हैं,
तो 11 डिजिट होता है। अगर वो 11 की बजाय 10 डिजिट एंटर करता है मीन्स कि उसका डाटा जो है वो कंप्लीट नहीं है। हमें वो जब उस वक्त तक कर्सर जो है वो या फिर यूजर जो है नेक्स्ट इनपुट ना दे सके जब तक वो अपने डिजिट्स को जो एब्सेंट है वो कंप्लीट ना कर दे। इस तरह से हम लोग अपनी एप्लीकेशन को एब्सेंट डाटा दे के भी जो है वो चेक करते हैं। या फिर कुछ फील्ड जो है वो मैंडेटरी होते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो इनपुट फॉर्म कर रही है या वो इनपुट दे रही है तो वो हमने उससे नाम डिमांड किया है, तो विदाउट वो अपना नाम लिखे ही नेक्स्ट पेज पे चला जाए या नेक्स्ट सेल में चला जाए, नेक्स्ट इनपुट पे चला जाए, तो फिर भी एप्लीकेशन उसको बाउंड कर दे कि यू हैव टू फर्स्ट एंटर योर नेम। तो देन जो है ये हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के डाटे को चेक करने को हम लोग कहेंगे कि हमने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर एब्सेंट डाटा भी चेक कर लिया है। अगर तो वो प्रॉपरली काम कर रहा है ठीक है, नहीं तो फिर हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये सारी बातें देखने के बाद आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि इस टेस्ट डाटा की जो है वो इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट डाटा या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। तो जब तक हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को प्रॉपरली डाटे के साथ चेक नहीं कर लेते तब तक हम लोग उसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो एप्लीकेशन जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो रियल टाइम की हैं। तो जब तक उनको हम लोग प्रॉपरली चेक कर नहीं करेंगे या प्रॉपरली चेक करने के बाद अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर उसके साथ क्या है वो लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, फिर टाइम भी वेस्ट होगा। लेट्स से कि हमने एक बैंक की एप्लीकेशन जो है वो तैयार की है तो हम लोग उसको चेक किए बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग बैंक को जो है वो डिलीवर कर दें, क्योंकि उसके अंदर अकाउंट्स हैं तो एक ज़ीरो कम करने से एक ज़ीरो ज़्यादा लगाने से तो वो अमाउंट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, जिससे जो है वो डिपार्टमेंट जो है जिसने आपसे सर्विसेज हायर की हैं तो उसको तो लॉस हो जाएगा। तो देन ये है वो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और परेशानी का बायस बनेगा। लिहाजा टेस्ट डाटा की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब भी आपने एप्लीकेशन बनानी है, छोटे लेवल पे हो या फिर बड़े लेवल पे हो, आपने उसको हर एंगल से चेक करना है, हर तरह से डाटा दे के चेक करना है। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर कि टेस्टिंग क्या है, टेस्ट डाटा क्या है और देन फिर इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट डाटा। तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। तो अगर बात आपको समझ आई है, आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने खुश होकर इसको लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ आपने इसको शेयर करना है, अच्छे से कमेंट्स देने हैं। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जो है वो न्यू हैं तो आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है। आपको नीचे सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स नज़र आ रहे होंगे, इम्पोर्टेंट्स लेक्चर के लिंक्स भी हैं और साथ साथ मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। अगर आप लिस्ट को क्लिक करेंगे तो फिर आपको 9th के चैप्टर वाइज जो है वो लेक्चर नज़र आ जाएंगे, फिर आपको सुनने में और देखने में आसानी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।